हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं टोपोलॉजी का नेक्स्ट जो पॉइंट है लिमिट पॉइंट। और इस लिमिट पॉइंट की सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसका मीनिंग विद एग्जांपल हम समझेंगे, एग्जांपल से क्लियर करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड देन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसका कोई भी एक एलिमेंट इस ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ़ फॉर ईच ओपन सेट जी बिलोंग्स टू टो। जो भी ओपन सेट है जो कि टो से बिलोंग कर रहे हैं ना, उनमें और उनमें भी क्या, उनमें भी वो सेट जो एक्स को कंटेन कर रहे हैं, जिनमें एक्स आ रहा है। ठीक है, यानी जी के ऐसे ओपन सेट जी जो एक्स को कंटेन कर रहे हैं, उनमें ए का कम से कम एक पॉइंट और आना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स के अलावा कोई भी एक पॉइंट और आ जाता है कैपिटल ए जो एक्स का सबसेट था उसका, तो हम बोलेंगे कि जो स्मॉल एक्स है मतलब इसका एलिमेंट इसके सबसेट का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है मैथमेटिकल। जो जी है आपको मिलेगा ओपन सेट जी, उसमें से अगर आप उस एक्स एलिमेंट जो कि इससे आपने सेलेक्ट किया था उसको अगर माइनस कर देते हो, ठीक है, तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कुछ ना कुछ आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स टो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो दिया जाएगा, मतलब एक्स दिया जाएगा एक सेट, और उस पर जो टोपोलॉजी है टो वो भी आपको दी जाएगी, और जो एक्स का सबसेट है ए वो भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि इसी के एलिमेंट को ही तो हमको चेक करना होगा कि ये जो लिमिट पॉइंट बनेंगे ए के बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो सेट ए है उसके 3 पॉइंट लिए, एक्स का जो सबसेट था ए उसके 3 पॉइंट लिए, ए बी और सी। ठीक है, तो ये ए बी और सी इनके लिए हम चेक करेंगे कि क्या ए के लिमिट पॉइंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी लिमिट पॉइंट के लिए? आपको इस सेट ए से एक एलिमेंट जैसे एक्स एक के लिए चेक करना है ना, वहां पे स्मॉल एक्स था, यहाँ पे स्मॉल ए बी सी ये रहेंगे। ठीक है, तो ए को चेक करना है तो मेरे को ओपन सेट जी, यानी जो टो में आ रहे हैं ना वो सारे के सारे क्या हैं, वो ओपन सेट हैं। ठीक है, और उसको यहाँ पे जी बोल रखा है, तो मेरे को ऐसे जी ढूंढने पड़ेंगे सभी जी के लिए जिनमें ए तो कम से कम आए। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या है, ए है। ऐसे जी लेने हैं जिनमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ए इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, ए इसमें नहीं आ रहा। यानी मेरे को 3 ऐसे ओपन सेट मिल गए जिनमें ए तो आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, हमको ऐसे जी लेने थे जिनमें ए आ रहा है, ऐसे मेरे को 3 ओपन सेट मिल गए। ठीक है, कंटेन्स एट लिस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए अदर देन ए, वहां पे एक्स यहाँ पे ए। ठीक है, यानी ऐसे मेरे को जी मिल गए, ऐसे मेरे को जी देखने जिनमें ए तो आ ही रहा है, लेकिन उन सभी में जो भी मेरे को मिले ना, फॉर ईच, उन सभी में, इन तीनों में मतलब, ठीक है, इन तीनों में इस कैपिटल ए का इस स्मॉल ए के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी आए, कम से कम एक तो आए, बी या सी में से कोई एक तो मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, इसमें ए का कोई भी एक एलिमेंट आ रहा है क्या? एक्स तो पूरा है ना, ए बी सी डी ई, तो इसमें बी भी आ रहा है सी भी आ रहा है, यानी ये चलेगा। इसको चेक करते हैं, जो ए है, ठीक है, यहाँ पर ए तो कंटेन हो रहा है, लेकिन कैपिटल ए का इस स्मॉल ए के अलावा, अदर देन एक्स बोल रहा था ना, यहाँ पे अदर देन ए बोलेंगे, तो इस ए के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट बी या सी में से कोई भी इसमें नहीं है। ठीक है, इसने क्या बोल रखा था, फॉर ईच जी बिलोंग्स टू टो, है ना, तो इन तीनों को चेक करना है। अगर कम से कम एक ऐसा आपको जी मिल गया जिसमें ए के कोई भी और पॉइंट नहीं है तो आगे चेक मत करो। ठीक है, तो ये जो स्मॉल ए था ये कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को एक ऐसा जी मिल गया जिसमें ए के अलावा, स्मॉल ए के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, स्मॉल ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, यानी कैपिटल ए। अब इसका रीजन, एज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, आपको एक कौन सा ओपन सेट मिला, ये वाला है ना, ओपन सेट ए, ओपन सेट है मतलब टो से बिलोंग करेगा, लिख दो बिलोंग्स टू टो। हमको ये सेट, ये जो जी था
ये ऐसा ओपन सेट मिल गया जिसमें ए तो आ रहा है कंटेनिंग, ऐसा ओपन सेट है ए जिसमें ए तो आ रहा है कंटेनिंग ए, बट लेकिन इस सेट ए के बाकी और एलिमेंट नहीं आ रहे ए के अलावा, इस ए के अलावा, यानी बी और सी में से इनमें कोई नहीं आ रहा। ठीक है, कम से कम एक सेट मिल जाएगा तो उसको बोल देंगे हम कि ये जो ए है ये इस कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आगे लिखते हैं बट डज नॉट कंटेन क्या नहीं कर रहा, एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, किसके अलावा, अदर देन उस एलिमेंट जिसको हम चेक कर रहे थे उसके अलावा, अदर देन स्मॉल ए, स्मॉल ए के अलावा इसमें कोई भी एक दूसरा कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए स्मॉल ए कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, अब बी पॉइंट को चेक करते हैं, तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूं। अब बी के लिए क्या चेक करना होगा, ये जो टोपोलॉजी है इसमें मेरे को जी ऐसे ढूंढने होंगे, निकालने होंगे जिनमें स्मॉल बी आ रहा है, इसमें है स्मॉल बी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और लास्ट वाले में स्मॉल बी है। यानी मेरे को दो ओपन सेट जी ऐसे मिल गए जो स्मॉल बी को तो कंटेन कर रहे हैं, लेकिन आगे पढ़ो, क्या इनमें इस कैपिटल ए का कम से कम एक एलिमेंट और है। अगर मैं बात करूं एक्स की, तो एक्स में तो बी के अलावा ए और सी दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं इस सेट जी की, है ना, तो इसमें इस स्मॉल बी के अलावा कोई भी और एलिमेंट आ रहा है क्या, ए और सी में से, ए के सी आ रहा है, मिल गया ना, कम से कम एक एलिमेंट तो मेरे को मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो बी है ये ए का लिमिट पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मेरे को सबसे पहले तो दो ऐसे ओपन सेट जी ढूंढने थे जिसमें स्मॉल बी आ रहा हो, तो इसमें है स्मॉल बी और इसमें स्मॉल बी। ओके, उसके बाद क्या चेक करना था कि ये जो दो ओपन सेट आए इनमें एक जो सेट था, ये जो सेट था ए, इसके इस बी के अलावा बाकी जो दो एलिमेंट बच गए ना उनमें से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो एक्स में तो ये दोनों है, चलेगा। क्या इसमें भी कोई भी एक आ रहा है, बिल्कुल सी एलिमेंट इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, जो बी है वो ए का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब इसको लिखना है रीजन के साथ, बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बी ए का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, एज, अब इसका रीजन बताएंगे, एज ईच ओपन सेट जी, ईच ओपन सेट जी बिलोंग्स टू टो। ठीक है, हमको जो जी मिले टो में से बिलोंग करने वाले जो सेट थे उनमें वो जो जी जो कि किसको कंटेन कर रहे थे, बी को तो कंटेन कर रहे थे, कंटेनिंग बी, सभी जी की बात नहीं कर रहा, वो जी जिनमें बी आ रहा था, कंटेनिंग ING, कंटेनिंग स्मॉल बी। ओके, वो जी जो स्मॉल बी को कंटेन कर रहे थे वो कम से कम ए के एक एलिमेंट को भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट भी उनमें आ रहा है, कंटेनिंग बी कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, वन पॉइंट ऑफ ए, किसके अलावा, इस बी के अलावा, अदर देन बी। ठीक है, तो बी क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। अब पॉइंट सी को चेक करते हैं। सी पॉइंट को लिमिट पॉइंट चेक करना है तो उसके लिए मेरे को देखना होगा कि ये जो टो है इसमें ऐसे जी लूंगा जिनमें सी आ रहा है, सभी जी नहीं लूंगा, ऐसे जी ओपन सेट लूंगा जिनमें स्मॉल सी आ रहा है। तो एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, यानी मेरे को चार ऐसे ओपन सेट जी मिल गए जिनमें सी तो कंटेन है। ठीक है, लेकिन इस स्मॉल सी के अलावा एक ही जो दो एलिमेंट है ए और बी, इनमें से भी कोई इसमें है क्या। ठीक है, एक्स में तो दोनों है, कम से कम एक होना चाहिए, चलेगा ये तो। ठीक है, सी डी में देखो, सी डी में ए और बी के अलावा कोई भी और है क्या, नहीं है, यानी मेरे को ये एक ऐसा ओपन सेट मिल गया जो सी को तो कंटेन कर रहा है लेकिन कैपिटल ए का उस सी के अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब
क्या लिखूंगा, जो सी है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। रीजन के साथ लिखेंगे इसको, सी इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जो सी है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? एज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, मेरे को कौन सा ओपन सेट मिला जो इनको कंटेन नहीं करा, सी डी। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट सी डी, ओपन सेट है तो टो से बिलोंग करेगा, बिल्कुल टो में तो आ ही रहा है। कंटेनिंग, ये एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें सी तो आ रहा है, कंटेनिंग सी, बट लेकिन ए के बाकी किसी भी एलिमेंट को ये कंटेन नहीं करा, किसी भी एक एलिमेंट को कंटेन नहीं करा ना, तो क्या लिखेंगे, बट डज नॉट कंटेन्स एनी पॉइंट ऑफ ए, किसके अलावा, अदर देन सी के अलावा बाकी और किसी को भी ये शामिल नहीं कर रहा, इसलिए ये जो पॉइंट सी था ये ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चेक करूं डी के लिए, तो आप ये मत देखो कि जो ए है सेट उसमें डी है या नहीं, उसमें हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे को एक्स का लिमिट पॉइंट चेक करना, सॉरी ए का लिमिट पॉइंट चेक करना है ना, है किस में से, जो एक्स में ले रहा हूं स्मॉल एक्स, वो कैपिटल एक्स में से लिए थे मैंने, देखो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, है ना। तो ये जो भी एलिमेंट है इनको ए का लिमिट पॉइंट बताना होता है, तो इसमें तो डी आ रहा है ना, बेशक ए में आए या ना आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डी के लिए क्या चेक करूंगा, वो ही डेफिनेशन देखो। सबसे पहले ऐसे ओपन सेट लो जो स्मॉल डी को तो कंटेन कर रहे हैं, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ओके, तो इनमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, मतलब कम से कम एक ऐसा ओपन सेट है क्या, ये चार जो जी हमको मिले हैं इनमें कम से कम एक ऐसा ओपन सेट है क्या जो डी के अलावा, डी तो इसमें है नहीं तो डी के अलावा मत बोलो बेशक यहाँ पे, क्योंकि डी इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से कम एक जी ऐसा है क्या जो एक के एलिमेंट को शामिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें तो एक के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, कम से कम एक चाहिए एक का एलिमेंट। ये जो मेरे को सेट मिला, ठीक है, इस सेट में एक के सी एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। क्या ये बनेगा, इसमें ये एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें डी तो शामिल है, ठीक है, लेकिन ए और एक ये कोई भी एलिमेंट शामिल है क्या, कम से कम एक एलिमेंट, बिल्कुल है, इसमें तो दो है, ये भी चलेगा। अब ये देखो, ये क्या, इसमें ये एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें डी तो शामिल है, तो अब मेरे को क्या चेक करना होगा, एक एलिमेंट चेक करने होंगे, तो ए का ए एलिमेंट नहीं है, बी एलिमेंट है, यानी ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो डी है ये ए का लिमिट पॉइंट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मेरे को ये जो चार ओपन सेट मिले इन चारों में डी कंटेन कर रहे हैं, ये ऐसे ओपन सेट है जिनमें डी कंटेन कर रहे हैं और साथ के साथ एक का कम से कम एक एलिमेंट इन चारों में है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, डी ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चेक करूं ई के लिए, तो ई को कंटेन करने वाले ओपन सेट ढूंढो। ई को कंटेन करने वाले एक तो ये है, ई को कंटेन करने वाले, अब के बार मैं नीचे टिक लगा देता हूं, एक तो ये है, ई को कंटेन करने वाला एक ही है, दो ओपन सेट मेरे को मिल गए। ठीक है, तो इन दोनों ओपन सेट में आप चेक करो कि ए का कम से कम एक एलिमेंट आ रहा है क्या, एक्स में तो सारे ही आ रहे हैं, इसमें कम से कम एक एलिमेंट एक का देखो, ए आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। ओके, यानी एक एलिमेंट मेरे को ए का इसमें मिल गया। इसका मतलब ये दोनों सेट, ये जो दोनों सेट है जो ओपन सेट मिले जिनमें डी कंटेन कर रहा था, ये दोनों ही उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं जिसमें ए का कोई भी एक एलिमेंट शामिल हो। ठीक है, तो ई क्या हो गया, ई पे चेक करा था ना, तो ई भी ए का लिमिट पॉइंट बनेगा, ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो लिमिट पॉइंट बने कौन कौन से, डी बन गया, ई बन गया, सी नहीं बना, बी बना था, जो पॉइंट बी था वो ए का लिमिट पॉइंट बना था लेकिन ए नहीं बना था, है ना, ये भी नहीं था, यानी मेरे को तीन लिमिट पॉइंट मिल गए। ठीक है, बी, डी और ई, तो इन तीनों का जो कलेक्शन होगा, किसका, बी, डी और ई का, इन तीनों के कलेक्शन को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट से नहीं है। ठीक है, ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट से नहीं है, ध्यान रखना, लिमिट पॉइंट से है, लिमिट पॉइंट के लिए ए डैश अप्लाई किया है। ओके,
तो ए डैश में कौन शामिल होगा, जो ए का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, ए डैश में कौन शामिल होगा, जो ए का लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो आगे आने वाली जो थ्योरम्स हैं उनमें अगर किसी एक पॉइंट को किसी सबसेट x के सबसेट a का लिमिट पॉइंट बोला जाए कि ये a का लिमिट पॉइंट है, तो उस केस में तो ये डेफिनेशन लिखेंगे। और अगर कोई नहीं है, जैसे कि c लिमिट पॉइंट नहीं था a का, तो उस केस में ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये नहीं वाली डेफिनेशन लिखी जाएगी। और अगर कोई एलिमेंट x का एलिमेंट एक का अगर लिमिट पॉइंट होगा, तो उस केस में ये वाली डेफिनेशन हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक थ्योरम है, एक नहीं 3 थ्योरम है, उन तीनों थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक एक करके।